ये सोलो लेवलिंग का 5वां एपिसोड हॉस्पिटल से शुरुआत होती है। ओ माय गॉश, क्या तुमने उसको देखा? अरे बिल्कुल देखा। तुम्हारा मतलब है ई रैंक को क्या? हाँ, क्या बॉडी बना रखी है उस लड़के ने। उसका फेस जो एवरेज लगता है, परंतु उसकी लीनिंग देखी तुमने? क्या मसल्स बना रखी है उसने आखिरकार। वो ज़्यादा हाइट यूज़ नहीं है, परंतु बिना कपड़ों के अगर देखोगे तो अरे अरे अरे, हमें कब मिलेगा वैसा पेशेंट, ये बताओ। मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा है यहाँ पे। ओ, पहले वो कभी दिखता ही नहीं था अकेले। वो जो है अभी एक्सरसाइज करने लग गया है और काफ़ी कटिंग कर लिया उसने। सही कहा तुमने। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? एक्सक्यूज़ मी, सुनिए तो। मिस्टर संग जिनवू। ओह, माफ़ करना मुझको। बोलिए, क्या चाहिए आपको? अरे नहीं, मुझे माफ़ करना एक्चुअली तुम। गलती हो गई मेरे से। अरे, काफ़ी अच्छे मसल्स बना रखे हैं आपने। क्या उसके पास हमेशा से ही इतनी अच्छी बॉडी थी? क्या तुम्हें मुझे कुछ चाहिए तुम्हें मुझसे? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। आज तुम डिस्चार्ज होने वाले हो, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, शुक्रिया तुम्हारा। ओ, अब रिसेप्शन पे आ जाना जब भी रेडी हो, हमें पेपर वर्क जो है हैंडल करना है। ठीक है, शुक्रिया जो भी तुमने मेरे लिए किया है। हाँ, वाकई में। क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ? मेरा नंबर चाहिए तुमको? क्यों चाहिए मेरा नंबर? हाँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। ठीक है। ओ, टेस्ट रिज़ल्ट देना चाहती हैं? समझ गया हूँ मैं। ठीक है। ए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज हमारे पास है एक स्पेशल गेस्ट। आपसे भी मिलके अच्छा लगा, बेक हंटर बेक। काफ़ी बिजी रहते होंगे ना, 7 एस रैंक मेंबर्स हैं इसमें हंटर्स के तुम्हारे। एक हंटर्स क्या कर सकता है अगर डंजन को एक्सप्लोर नहीं करेगा तो? काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने। काफ़ी ट्रेनिंग होती है, अपनी स्किल्स को शार्प करना पड़ता है हर दिन आपको। अगर तुमने जो है रियल कॉम्बैट की टच थोड़ी सी भी हल्की छोड़ दी ना, इंस्टिंक्ट्स गायब हो जाते हैं तुम्हारे। हर दिन जो है काफ़ी मुश्किल होता है। मेरे केस में जो है, जब मैं फायर फाइटर था तभी से ट्रेनिंग की हैबिट पाल ली थी मैंने। थोड़ी सी गलती और मेरे कॉमरेड्स जो है वो घायल हो जाते हैं। ये जो है सोच मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ। ओह, तो ये बात है। ओह, टाइम तो देखो। जिन वो तुम आ गए हो। मॉर्निंग जीना। अरे तुम उठ गए इतनी जल्दी? हाँ, मैं उठ गया था हूँ। स्कूल के लिए जा रही हो तुम, ध्यान से जाना। फ्रिज में बचा हुआ खाना रखा है रात का, खा लेना उसको। ओह, क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो जिनू? हाँ, थोड़ा थोड़ा वर्कआउट तो कर रहा हूँ। वो काफ़ी लंबे भी हो गए, एक्सरसाइज से हुआ है क्या ये? ओह, तो अडल्ट्स में जो है हाइट भी बढ़ती है क्या तुम्हारी? चलो मैं निकलती हूँ अब। है, अम्ब्रेला लेना ना भूलो तुम। ले जाओ इसको। अरे अच्छा मौसम है बाहर और पहले ही भारी है। ये छोटी सी चीज़ तुमको भारी लगती है, चुपचाप इसको बैग में रख लो अपने तुम। ओह ठीक है, जाओ भी अब। जाने दो। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। ध्यान रखना अपना तुम। ओह चलो चलते हैं, देखते हैं। अपनी रनिंग तो मैं बाद में कर लूँगा आखिरकार। ओह, ये मसल्स क्या मेरे स्टेट्स की वजह से बढ़े हैं? अगर मैं इस तरीके से लेवल अप करता रहा तो एक दिन बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा। मैंने अपने पॉइंट्स अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। मुझे सारे कहाँ पे असाइन करने चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं डैमेज देता हूँ मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है, अगर हिट नहीं कर पाया तो पॉइंट्स कट जाएंगे। ओह, एजिलिटी है क्या ये मेरी? स्ट्रेंथ और एजिलिटी मुझे अपनी बढ़ानी है और ज़्यादा। वाइटलिटी से हेल्प मिलती है, परसेप्शंस जो है काफ़ी इजीली आता है। इंटेलेक्ट का मतलब यहाँ पे शायद मैजिक से है। क्या मुझे मैजिक की आवश्यकता है वाकई में? ओह, छोड़ो, रहने देते हैं इसको। देखते हैं। हेलो। अरे संग जिनवू बोल रहा हूँ मैं, कौन है? ओह, फाइनली तुमने फ़ोन उठा ही लिया। माफ़ करना मुझे, मैं हॉस्पिटल में था इतने दिनों से। ओह, मुझे पता है ये सब जो है रेंट के बारे में है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, इस महीने का रेंट अभी तक पे नहीं किया है। ओह ठीक है, क्या करना है बताओ? नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे रास्ते में, आपका रेंट पे कर दूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ध्यान रखना इस बात का तुम। ठीक है, ओके, शुक्रिया, बाय। मुझे नहीं पता क्या मैं री अवेकनिंग महसूस कर रहा हूँ। अब तो मैं जो है गोब्लिन्स को काफ़ी आसानी से हरा देता हूँ। रेंट चुकाना जो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। चलो देखते हैं। आसान नहीं है तो। अगर अच्छा पैसा बनाना है तो हायर रैंक गेट से जाना पड़ेगा मुझको। पर कोई भी रैंक हंटर को जो है उन गेट्स में नहीं जाने देगा। ओ, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करूं आखिरकार? एक हायर रैंक वाला ही मुझे उन गेट्स में लेके जा सकता है और कुछ अटेंशन जो है उसकी वजह से मुझे पैसा मिल सकता है।
मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये वीकनेस रेयर होती हैं काफ़ी। मैंने किसी हंटर के बारे में नहीं सुना जिसकी लेवल अप होती है और स्ट्रॉन्ग होता हो। मुझे डिफेंड करना होगा अपने आप को, और इस पावर को हैंडल कैसे करते हैं उसके साथ भी डील करना है। क्या रिवार्ड चाहिए मुझे, चाहिए ना चाहिए कन्फर्मेशन। हे हाय, मैं हूँ वांग डोंगसुक। ओह, मैं हूँ संग जिनवो, मिलके अच्छा लगा काफ़ी तुमसे। ओह, मैं तो इस लड़के को जानता हूँ, ये तो काफ़ी फेमस है। मुझे पता है इसका निकनेम जो है वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड है। ओह, क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या तुम सीरियस हो? क्या बातें कर रहे हो? अरे माफ़ करना, मेरे लोगों की बातों के बुरा मत मानना तुम। हाँ, मैं वाकई में ई रैंक ही हूँ, बुरा क्या मानना है इसमें। क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा कोटा पूरा करना है ना बस, इसके अलावा तो क्या ही है। फ़ोन पे मैंने बता दिया, पर फिर भी मैं कंफर्म करना चाहता था तुमसे। ये सी रैंक डंजन है, ठीक है? हमें 8 लोग चाहिए प्रवेश करने के लिए, ठीक है? आधे बंदे तो सी रैंक के मेंबर होने चाहिए। ओ, तो तुम लड़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें लड़ाई से जीत का हिस्सा नहीं मिलेगा, परंतु हम तुम्हें जो है 20 लाख देंगे पार्टिसिपेट करने के। 4 सी रैंक हैं, 2 सब डी रैंक्स हैं। समझ में आ गया? लेकिन मुझे करना क्या है ये तो बता दो मुझको। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बैग उठाने हैं। वो सामने जो बैग दिख रहे हैं ना, वो उसमें खाना रखा हुआ है और कुछ कपड़े रखे हुए हैं, और एक जो है फर्स्ट एड की किट भी रखी हुई है, ठीक है? इनका ध्यान रखना। ओह, क्या तुम ये सब बिना एक हीलर के कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, इंडिपेंडेंट पार्टीज़ के लिए वो रिटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम अपनी रेड जो है बिना किसी हीलर के करते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। ओह, स्क्वाड्स जो है टैंक और डैमेज डीलर्स के साथ में ही है बस। ये कुछ तो खटक रहा है मुझे हीलर का ना होना इनके साथ। ओह, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हो? अगर कुछ भी होता डंजन के अंदर तुम्हारे है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। शुक्रिया। ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे किसी न किसी वजह से हैं। मैं हूँ योजिनवो, 20 साल का हूँ, डी रैंक होल्डर। मुझे भी अपना कोटा पूरा करना है यहाँ पे, ठीक है? डी रैंक गियर के साथ बच्चे का परिवार काफ़ी अमीर होगा। क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ये सी रैंक डंजन में? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सेफ रखूँगा, ठीक है? चलो चलते हैं, सारे के सारे अपने अपने रास्ते चलना चाहिए अब हमको। ओह, ये बैग तो काफ़ी हैवी लग रहे हैं, क्या तुम ठीक हो? शुक्रिया, परंतु मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं काफ़ी छोटा हूँ, तो ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। प्रेसिडेंट के बारे में सुना तुमने, जो इस साइट को हैंडल कर रहा था वो विदेश भाग गया 900 बिलियन लेके। अचंभे की बात है, सारे के सारे वर्कर्स और इन्वेस्टर जो है सारे गुस्से में आ गए थे। क्या मैं पका तो नहीं रहा हूँ ना तुमको? मुझे सामाजिक मुद्दों पे बात करनी बिल्कुल भी नहीं आती है। ओह, साइज़ देख रहे हो इस चीज़ का? काफ़ी बड़ा साइज़ है। इसका मतलब जो है काफ़ी रेयर होते हैं एड्स गेट्स। मिस्टर डोंगसुक, क्या ये वाकई में सी रैंक डंजन है? हाँ, लग तो रहा ही है, काफ़ी बड़ा भी है। एसोसिएशन फोक्स जो है चेक कर चल गए हैं 2 बार। सी रैंक सी है ये, काफ़ी बड़ा गेट है। क्या हम ठीक रहेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे गेट के साइज़ से मैटर नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। जो अंदर मैजिक पावर होगी ना, असली इंडिकेटर तो वही होता है। ओह, तो जो एसोसिएशन जो है यही तो मेज़र करती है रैंक असाइन करने से पहले। इसके अलावा और तो कुछ खतरनाक नहीं होता ना, बी रैंक हो या कुछ भी हो। सी रैंक या इससे नीचे वाले जो हैं इतने भी बुरे नहीं होते हैं। ओह जिन्वो, तुम वाकई में काफ़ी जानते हो। अरे मैं भी अभी हंटर के तौर पे ही काम कर रहा हूँ। ओह, और मैंने सी रैंक डंजन जो है पहले कभी हैंडल नहीं किया। सारे के सारे मेरे पीछे चलो। ठीक है, चलते हैं। ठीक है जिन्वो, चलो। क्यों आंट, हमें कुछ लाइट चाहिए ही। लाइट, रोशनी दो। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। ये कैसा जगह है? यहाँ पे तो कोई मैजिक बीस्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही कोई लाइट है यहाँ पे। सारे डंजन जो हैं ग्लो स्टोन से कवर्ड भी हैं। ब्लैक डंजन है, पूरा अंधकार सा है यहाँ पे तो। मुझे कार्टिनियन टेम्पल की याद आती है ये सब देख के। जिन्वो, ये ग्लो स्टोन्स क्या होते हैं मुझे बताओगे? अरे ये चट्टानें हैं, केव लाइक होती है जो धुंधली लाइट प्रोवाइड कराती है। ये दीवारों और ज़मीन पे होती है ताकि बीच रास्ते में रोशनी रहे। ओह, तो ऐसा स्टोन है ये जो मैजिक बीच से रिकवर करते हैं, माना स्टोन्स की माइन करते हैं डंजन से। और ग्लो स्टोन्स जो हैं केव को लाइट अप करते हैं। वो काफ़ी मिक्सअप चीज़ें हो जाती होंगी ना, ये सिर्फ कैसे याद होगा? अरे तुम यूज टू हो जाओगे इसके। इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है, परंतु मैजिक बीस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं इस डंजन में। ओह, ये आवाज़, वो यहाँ पे है। अभी तक सामने नहीं आया पर है यहीं पे। सही कहा तुमने। कैसे क्रिएचर है, अंधेरे में रहते हैं और लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जो है कीड़े मकोड़े वाले बीस्ट हैं, ध्यान रखना। ओह, इंसेक्ट टाइप्स है क्या मिस्टर डोंगसुक? क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। कहाँ पे आखिरकार? ये तो है काफ़ी मुश्किल वाला काम होने वाला है।
आवाज़ जो है काफ़ी धीरे धीरे पास आती जा रही है। कहाँ पे हैं आखिरकार वो, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? इतने सारे टनल्स, अरे हमारे ऊपर से आने वाले हैं। Q1 ध्यान रखो, मैं उनका ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ। जिनवो, तुम जो है मेरे पास रहना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। आओ और मेरा सामना करो वार्मिंग। सारे बक्स जो हैं मिस्टर वांग की तरफ जा रहे हैं। क्या स्किल्स हैं, वाकई में सी रैंक होल्डर है वो। जिनसोक 11 o'clock, कॉपी दैट। करते हैं कुछ खात्मा, मुझे मदद करनी चाहिए अब। 5 4 3 2 1 0। और ले लो, इसका सामना करके दिखाओ। आराम से आग लग जाती है पूरी जगह में। ओह चलो, खात्मा हो गया है, अब ये सब ख़त्म करते हैं। ये लो, एक और हमला लो इससे बड़े वाला। काफ़ी अच्छे में वार्तालाप करते हैं आपस में, इसलिए जो है एक साथ मिलके काम कर रहे हैं इतने लंबे समय से। फिर भी जो है हीलर नहीं है इनके पास, जो है कुछ तो रफ है इनके बाद। जिनो, गियर जो है उसकी स्किल्स को छुपा रहा है, स्किल है नहीं उसके पास, पर कोई नहीं, अच्छा काम ही कर रहे हैं। कुछ तो है जो गड़बड़ लग रही है। क्या ये आखिरी था जिनसुक, और तो कोई नहीं है? हाँ मुझे लग रहा है अभी तो कोई जिंदा नहीं बचा है। क्या करें? अच्छा है, चलते हैं, एसेंस स्टोन्स इकट्ठा करते हैं, 7 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक कहा, यह मेरी जॉब का सबसे फेवरेट पार्ट है, इकट्ठा करना। मेरा भी। ओह तुमने वाकई में मदद की पहले हमारी। अगर तुमने नोटिस नहीं किया होता एक मोमेंट पहले ही, तो हम सब के सब मारे जाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि वो ऊपर से आने वाले हो? ओह वो मेरी इंस्टिंक्ट कह रही थी। काफ़ी शार्प इंस्टिंक्ट से तुम्हारे पास, हमारी जान बचाई है उसने। मिस्टर डोंगसुंग, इधर देखो तुम सामने। ओह इसके घाव जो इस पे लगे हुए हैं, ये किसी स्वॉर्ड की स्ट्राइक से तो नहीं लगे हुए हैं, ये किसी मैजिक से जले हुए भी नहीं लग रहे हैं। क्या है आखिरकार ये, टुकड़ों में कैसे टूट गए हैं, किसने करी है चीरफाड़? हो सकता है कि किसी दूसरे मैजिक बीस्ट से इनकी लड़ाई हुई हो। कोई तो स्ट्रोंगर है जो यहाँ पे घूम रहा है। कुछ तो है जो इन छोटे मोटे कीड़ों का शिकार करता है। हे, क्या तुमने वो बीस्ट देखा मारते हुए? मैंने मारा। तलवार और शील्ड जो है काफ़ी महंगी है तुम्हारी। हाँ मेरी पहली रेड थी ना, तो मेरे पिताजी ने मुझे दिलाई थी। हाँ देखा, मैं श्योर नहीं था पहले, परंतु हमें जो है अब सावधानी बरतनी चाहिए। जिम दिखाई देती है, पंच मारता है वो। अरे ये क्या था, एक बॉम्ब था क्या? क्या हुआ है अचानक से? शांत रहो, ये यहाँ पे होता ही रहता है। ठीक है, गिल्ड मास्टर जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं इस टाइम पे, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इतना बड़ा पत्थर एक गुस्से में तोड़ दिया उसने। अरे ये तो उनका वार्म अप भी नहीं है अभी। क्या सोच रहे हो तुम? इतना कोई साफ करना है इसको? अरे काफ़ी लंबा रास्ता है ये तो, कैसे जाया जाएगा? डंजन का साइज देख रहे हो तुम यहाँ पे, पर इसका रैंक से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, मैजिक पावर की रेटिंग तुमने पहले मेंशन की था, मुझे याद है। क्या इसका मतलब ये है डंजन बड़ा हो सकता है लेकिन खाली भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। ओह काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा इतना सामान लेके जाना डंजन में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। ओह ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे फिर। और बिना लड़े इतना पैसा मिल रहा है, इसमें क्या मुश्किल वाली बात है? कुछ तो खटक रहा है मेरे दिमाग में, लेकिन है क्या? ये बैटल टेस्टेड पार्टी है बिना किसी हीलर के, और जिनको एक्स्ट्रा मेंबर्स चाहिए था कोटा फिल करने के लिए। ओह एक और अधमरा मिल गया है हमें सामने। क्या है आखिरकार? कुछ तो अजीब लग रहा है मुझे, कुछ तो ऑफ है। इतना डिस्टेंस कवर कर लिया हमने, लेकिन कोई भी हेल्दी बीस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इंजर्ड हो गए और कुछ तो मारे जा चुके हैं। बोस भी इधर उधर ही होगा आसपास कहीं पे, लग रहा है हमें। हाँ ठीक है, और गेट जो है खुला नहीं है अभी तक। हे रुको Q1, सामने कुछ लाइट प्रोवाइड करा हो हमें। टनल देख रहे हो वहाँ पे? ये बॉस का चैम्बर हो सकता है वहाँ पे नीचे जाके। ओह माना क्रिस्टल्स, इतना सारा ढेर। एसेंस स्टोन्स की वर्दी तो नहीं होंगे, परंतु इतना ढेर बिलियन का तो होगा ही आराम से। डोंगसुक, तुम्हारा भाई ये सब देख के तो जल जाएगा। अरे उसके भाई को बीच में क्यों लेके आ रहे हो तुम? डोंगसुक, मैंने बताया था ना तुम्हें पहले भी, ठीक है, हमेशा सही होना भी सही नहीं रहता है। क्या बात कर रहे हो? तुमने सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। मैं ये सारे खजाने का यूज़ करके अपनी स्ट्राइक टीम बनाऊँगा। हमने वाकई में एक जैकपॉट हिट किया है। कुछ तो करेंगे, अगर 7 बेस में बांटते हैं तो 100 मिलियन तो मिल ही जाएंगे हर जने को। लेकिन हम ये सब कैरी कैसे करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। जिन, क्या मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूँ जो तुमने साइन किया था? मैं लीगल स्टफ़ के साथ काफ़ी अच्छा हूँ। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये है जिन्वू का कॉन्ट्रैक्ट,
तो इसके हिसाब से जो लिखा हुआ है इसमें, बैटल ड्रॉप्स का कोई शेयर नहीं मिलेगा इसको, ठीक है। पर माना क्रिस्टल्स जो है अलग से रखे हुए हैं और वो बीस्ट ने ड्रॉप नहीं किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 8 फेज़ में स्प्लिट होगा 7 किसी का। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं समझ गया हूँ तुम्हारी बात। ठीक है, पहले उससे डील तो करना पड़ेगा ना, वहाँ पे बॉस बैठा हुआ है। ओ मुझे पता है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि बॉस को जैसे ही हरा देंगे गेट बंद हो जाएगा। पहले माइंड करनी होगी हमें, माना क्रिस्टल निकाल लेंगे उसके बाद ही यहाँ चलेंगे। अभी तो सो रहा है वो। देखते हैं सुलझन गियर कहाँ पे है, निकालना है। अरे मुझे नहीं पता था इतने सारे माना क्रिस्टल्स यहाँ पे होंगे। मैं जो है ट्रांसपोर्ट स्टफ़ जो है वहीं राइड पे छोड़ के आ गया हूँ। ओफो, मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि मैं लाने के लिए, लाई क्यों नहीं, माफ़ करना। ओ तुम दोनों क्या यहाँ पे नज़र रख सकते हो, हमें कुछ इक्विपमेंट लेने जाना है। ठीक है, पर ये तो बॉस चैम्बर है ना, मैं यहाँ पे मैं और जिन्वो ही रहेंगे क्या बस। चिंता मत करो, वो सो रहा है और पेट भी भरा हुआ है उसका। अगर तुम उसको कुछ नहीं करोगे तो वो जागने वाला नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारी पहली राइड है ना। ये संघ की पहली सी रैंक डंजन की राइड है। भरोसा रखो मुझ पे, कुछ भी नहीं होने वाला है तुमको, आराम से सब कुछ हो जाएगा। हमें कुछ स्टफ़ भी डिस्कस करनी है अपनी टीम के साथ, ठीक है, और कुछ बातें भी करनी है उसके बाद। वो रेगुलेशन के हिसाब से 8 मेंबर चाहिए उनको सी रैंक डंजन हासिल करने के लिए। जिन्हें और मुझको माइनस कर दे तो 6 लोग बचते हैं। और सारी की सारी रेड जो है बिना हीलर के करते हैं ये, इन्होंने कहा था ऑल ओवर रेड्स। तो इसका मतलब ये है पहले भी सी रैंक डंजन्स जो है का सामना कर चुके हैं, परंतु इनके बाकी जो 2 रेगुलर हैं वो उनको भी तो बुला सकते थे ना, हमको क्यों बुलाया उन्होंने। Q1 सील कर दो बॉस चैम्बर एंट्रेंस को, लेकिन आखिरकार क्यों ब्लॉक कर दिया है उन्होंने। ओहो, इसका मतलब क्या उन्होंने हमें धोखा दिया है। मैं जानता था इन मूर्खों के बारे में, ये कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। कुछ तो लोग मिलेंगे तुम्हें इस लाइन ऑफ वर्क में, ठीक है, काफ़ी डेंजरस हैं, दुर्घटनाएं होती रहेंगी, तुम्हें ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक्सीडेंट्स जो है बिल्कुल अकेली जगह पे होंगे, ठीक है। तुम कोई भी कमिट क्राइम कर सकते हो, कोई पता नहीं चलेगा, कोई कैमरे नहीं होते हैं डंजन्स के अंदर में, ठीक है, कोई विटनेस नहीं होती है, कोई एविडेंस नहीं होगा। ध्यान रखना पड़ेगा, कमज़ोर लोगों को जो है बलि दी जाती है। जैसे छिपकली होती पूंछ पीछे छोड़ जाती है ना, वो हमें मारने की कोशिश करेंगे कुछ माना क्रिस्टल्स के लिए। अरे मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट मेंशन नहीं किया होता तो शायद ये नहीं होता। छोड़ो ना, जाने दो, जो हुआ अब क्या ही करेंगे। अरे वो हमें मारना चाहते थे कुछ छोटी सी गलती पे भी। वापस आ जाओ जिन्वो, कहाँ जा रहे हो। अरे मैं मैनेज कर लूँगा, तुम क्यों परेशान होते हो। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर चाहे हमें उस टनल से क्यों ना निकलना पड़े। वहाँ के लोगों के भी माइंड में भी यही होगा मेरे हिसाब से। तो एक सी रैंक का बॉस और एक ई हंटर, क्या बात है। चीज़ें जो हैं हमेशा डिफरेंट लेवल पे ही हैं यहाँ पे, तो होल डिफरेंट लेवल पे, बिल्कुल सही कहा है तुमने। ओ इससे तो अलग ही है, वो तो काफ़ी डरावनी थी पहले। ठीक है, मैं जो है इसका सामना करूँगा, ठीक है। जिन्हों तुम जो है हिलना मत बिल्कुल भी, मैं जो है इससे लड़ूंगा अकेले, ठीक है। अकेले अकेले क्या कह रहे हो तुम, सच में लड़ोगे क्या। मैं इससे लड़ूंगा और मैं इसको हरा दूंगा, देखना तुम।